नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। केंद्र सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द की। सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। और प्रदेश के मौसम में हुआ बदलाव, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इस साल 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानमंडल में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित होने के बाद राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में संबंधित अधिनियमों को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करना था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मौजूदा 10% कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गई थी। इधर याचिकाकर्ता गौरव कुमार ने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। जो दो नए कानून लाए थे सरकार ने राज्य में आरक्षण बढ़ाने के लिए, जो पहले 49.5% था, 49.5% से बढ़ा के उसको 75% कर दिया। तो हमारा मेन इशू इसमें ये था कि ये संवैधानिक सम्मत नहीं है। और जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था इंदिरासानी केस में कि भाई आप 50% के बियॉन्ड कोई भी राज्य सरकार राज्य में आरक्षण का प्रावधान नहीं ला सकती है, उसी के बेसिस पे कि ये जो दो नए कानून है वो आर्टिकल 14, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये 50% सेलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, ये तीनों चीज का वायलेट करती है। जो आज जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ है पटना हाई कोर्ट की, उन्होंने सेम चीज को अपहेल्ड किया और दोनों कानून को राज्य सरकार का निरस्त कर दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। श्री चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया था। जातीय जनगणना के बाद जो दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। तो और बिहार जैसे प्रदेश में सबको आरक्षण है, स्वर्ण समाज हो, गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको आरक्षण। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे कि हमको आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार देने की कृपा करें। शिक्षा मंत्रालय ने पटना में नीट यूजी परीक्षा 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रेस मार्क से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से निपटाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आज मीडिया की उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि नीट पेपर लीक मामले से संबंधित आरोपी पटना में उसके गेस्ट हाउस में रुके थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नोडल एजेंसी NHAI ने स्पष्ट किया है कि उसके पास पटना में कोई गेस्ट हाउस सुविधा नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज आरोप लगाया कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु के लिए पटना के NHAI गेस्ट हाउस में कमरा प्रीतम कुमार ने बुक कराया था। श्री सिन्हा ने आरोप लगाया कि प्रीतम कुमार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का निजी सचिव है।
तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट यूजी पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर आज रोक लगा दी। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने यह रोक लगाई। सुनवाई के दौरान NTA के वकील ने बताया कि पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के कई मामलों पर सुनवाई हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिकाओं और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई है, क्योंकि परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता नहीं हो सकता। यह मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में 2 पालियों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई को कल परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर कल देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर में आयोजित होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीनगर में विश्व विख्यात डल झील के किनारे स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कल योग कार्यक्रम में लगभग 7,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल और 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पटना के संयुक्त प्रयास से राजधानी वाटिका में एक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो निर्माण के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। परिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो के रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। दूसरा ये खेल, आपको याद होगा खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था। अब ये निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा। तीसरा है राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, राज्य सरकार ने कहा है कि जहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। मंत्रिमंडल ने पटना नगर निगम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर भी सहमति दी गई। प्रदेश भर में मौसम में बदलाव हुआ है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर देर रात रुक रुक कर बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 201.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार के किशनगंज जिला में अनेक स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। 48 घंटों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर पर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का परिसंचरण क्षेत्र बना हुआ है। बिहार तथा अन्य प्रदेशों में 2 से 3 दिनों के बाद मानसून के निचले स्तर के बादलों को देखा जा सकता है। नेपाल स्थित कोसी बराज से आज शाम 6 बजे तक 2,04,175 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से कोसी बराज से बढ़ते क्रम में पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने तथा पानी छोड़े जाने से अररिया जिले के पलासी और सिकटी प्रखंड क्षेत्र के बकरा और नूना सहित अन्य छोटी बड़ी नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित की गई है। अब तक जदयू के कलाधर मंडल, राजद की बीमा भारती और 3 निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मतदान 10 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। बिहार विधान परिषद में विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस सीट के लिए 12 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 25 जून को जारी की जाएगी। 2 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 3 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 5 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 12 जुलाई को मतदान के बाद उसी दिन मतों की गिनती की जाएगी। गौरतलब है कि यह सीट राजद के रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद से रिक्त है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। केंद्र सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द की। सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। और प्रदेश के मौसम में हुआ बदलाव। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।